सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कोई शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो आंकड़े आए वो एक चरण के आंकड़े हैं और वो चरण भी अभी बाकी है। उस चरण में भी जो नगर क्षेत्र हैं उनमें नियुक्तियां अभी हो रही हैं, जो 28-29 अगस्त तक यानी इस महीने वो नियुक्तियां होगी। और इसमें दिक्कत जो आ रही है उसी का निदान हम लोग अगले चरण में करने भी जा रहे हैं कि शिक्षकों को या जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको हम लोग असीमित चॉइस देते हैं, विकल्प देते हैं कि उनको जितने जगह में वो चाहें उतने नियोजन इकाई में आवेदन दे सकते हैं। वो सब जगह दे देते हैं। नियोजन की तिथि लगभग एक ही होती है और उनके आवेदन के बाद वो प्रभावी तभी होता है जब उस दिन वो नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो अब 50 जगह दे दिए लेकिन उपस्थित तो एक ही जगह होंगे, तो उसके कारण बहुत सारी रिक्तियां रह जाती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वो 1 नंबर में आए लेकिन वहां पहुंच नहीं सके। बहुत जगह जहां आ गए वहां उनके लिए वैकेंसी नहीं बचती है। ये सब हम लोगों ने इसका लेखा जोखा ले लिया है और ये चरण, छठा चरण इस महीने समाप्त हो रहा है। और हम समझते हैं कि इस चरण की समाप्ति के बाद तत्काल हम लोग विभिन्न जिलों से जो शेष बची रिक्तियां हैं उसकी सूचना लेके और जल्द से जल्द अगले महीने में, हमको लगता है अगले महीने अंत तक निश्चित रूप से हम लोग अगले चरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। मंत्री जी, सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी लगातार धरना में बैठे हैं। उनका कहना है कि बहाली को लेकर हम लोग बैठे हैं और शिक्षा में आश्वासन देते हैं। बहालियां हो रही है वो आप नहीं देख रहे हैं। आप क्यों नहीं उनको आश्वासन देते हैं? जब बहालियां हो रही हैं, अभी भी बहालियां हो रही हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना कि देखिए जो हो रहा है वो देखिए और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास करके हम लोगों ने उसको शुरू कराया है और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके 7वें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। इसलिए उनको धैर्य से रखना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए, और अगर कहते हैं तो आप जागरूक पत्रकार हैं जो देख रहे हैं कि नियुक्तियां हो रही हैं, उनको भी बताना चाहिए कि भाई जब नियुक्तियां हो रही हैं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि खाली आश्वासन मिल रहा है। अगर खाली आश्वासन रहता तो 45,000 नियुक्त कैसे हो जाते।